Sarmast Poetry Official, Haq की आवाज। पहले खुदामदीद आपको आप तशरीफ लाई जहानाबाद से कैसे मकदम से हुजूर वाला नज़ूले मसीह और नज़ूले इमाम महदी, ये जो दोनों तस्वुरात हैं इन्हें आप कैसे रिलेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले बैठ को और जनाब मोहतरम सैयद रज़ा बुखारी साहब को आज की शब आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बेशक ये बरकतों रहमतों और इसके अल्लाह पाक के फज़ाइल का दिन है। और जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया कि हम मुंतज़िर हैं और बैनुल-अक़वामी तमाम मज़ाहिब मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं उस नजात दहिंदा को जो आकर दुनिया इंसान को खलासी देगा, निजात देगा, मुक्ति देगा। और अहले बैत को खास तौर पर जिन्होंने आज का ये दिन मुकर्रर किया है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं कि इसी तरह से नौजवान मेजबान ने जिस तरह फरमाया कि वो हिद्दत वो गर्दाहट जो हम में होनी चाहिए वो अगर हम में होगी तो हम उस नजात दहिंदा की नजात को हासिल कर पाएंगे। तो आज चूंकि मेरी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी मैं आज के इस प्रोग्राम में आना चाहता था और मैं अपने आप को मुबारक समझता हूँ कि आज मैं आपके दरमियान में हूँ और आज के दिन इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मना रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। फासिल साहब से एक जुमला मैं सुनना चाहूँगा। यकीनन आपने अपनी मुकद्दस किताब पढ़ रखी है और बड़ी गहराई से पढ़ रखी है। सरकारी ईसा अलैहिस्सलाम के फरामीन में से कोई ऐसा फरमान जिसमें मुस्तकबिल के अच्छे वक्त का इजहार किया गया हो, कुछ फरमा दीजिए। जी, बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कलाम खुदा, कलाम हक, और ये बात मैं कुरान मजीद, कुरान पाक में भी पढ़ चुका हूँ कि अल्लाह पाक जब इस कायनात का इंसाफ करेगा तो ये पूछेगा कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनने को दिया, जब मैं बीमार था तो मेरी इयादत करने के लिए आया, जब मैं भूखा और प्यासा था तुमने मेरी भूख और प्यास को मिटाया। तो जनाब सैयद साहब फिर वही बात आ जाती है कि ईमान की हरारत यानी अमाल, जिस तरह से डॉक्टर इलामा इकबाल ने भी फरमाया कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है ननारी है। तो हम सफर कर रहे हैं, जिस तरह से इलामा साहब ने बताया कि आसमान की बात है और हमें आसमान के लिए तैयारी करनी है उस मुंतज़िर की जिसके हम इंतजार में हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फासिल साहब, आप इशारे ख्याल फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाह। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं पास्टर बल्कि पंडित फासिल साहब इशारे ख्याल फरमा रहे थे। पंडित भगत लाल सिंह आपकी बातें पढ़ेंगे। आप तशरीफ लाए हैं अनारकली मंदिर से, लाखियों भी शरीक जश्न थे, आपकी बात भी तशरीफ लाए हैं, कलाम पाक सुनाएंगे। लेकिन आपकी तवज्जो होगी तो बहुत लुत्फ आएगा, आपको यकीनन लुत्फ आएगा। मैं आपको पहले भी जमानत दिए देता हूँ। बिस्मिल्लाह हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम नमो भाग्यकाय नमः। हरि ओम। शांति 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 ओम। आज का ये रहता बरता ते पाक पवित्र शबान दा ए मुकद्दस महीना
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ पढ़ा ये चांद, ये सूरज, ये फलक, ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? हमारे किससे सुन रहे हो? तो रखे बनाते ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? कभी गाजी, कभी कासिम, कभी अकबर, कभी गाजी, कभी कासिम, कभी अकबर, शबान शबीहों का महीना तो नहीं है? ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? महारानी सही से फरमाया है कि बिनते अली पाक के नाम पे आप बीबी फरमाते, तो उन्होंने फरमाया महारानी। कभी गाजी, कभी कासिम, कभी अकबर, महारानी कभी गाजी, कभी कासिम, कभी अकबर, शबान शबीर का महीना तो नहीं है? और मैं आखिरी निजात जिंदा के हवाले से इस्लाम क्या कहता है और हिंदुइज्म क्या कहता है। हमारे पुराणों में और वेदों में करोड़ों सालों से ये मिशन कोई जो चली आ रही कल्कि अवतार के हवाले से, कली का मतलब है अंधकार, अंधेरे को खत्म करने वाला कल्कि, जो संबल के गांव संभोज में सुमति माता रानी के वतन से पैदा होंगे और श्री राम, श्री कृष्णा, इनके बाद श्री विष्णु अगले अवतार कल्कि की जो बात की जाती है, माना जाता है कि जब कल युग अपने चरण पर होगा, यानी कि ये जो युग जा रहा है ना, मैं मानना चाहूंगा अपनी भैना को, अपने वीरा को, अपनी मावा को जो बात एक करनी है ना, उसके वाले से मैं करूंगा। ऐसा ये दौर जा रहे ना कि धी मां दी नहीं मानती, पुत्र प्यो दी नहीं मानता, हर तरफ अत्याचार, हर तरफ कत्ल गारत, यानी कि एक ओ दौर जा रहा है। तो कोई निजात देंदा ते आएगा ना, तो उस निजात देंदा दे हवाले नाल ये है कि सब कुछ खत्म कोई करने वाला तो मेरे मालिक के कायनात ने कोई अपना, कोई साथी, कोई अपना प्यारा तो कोई भेजना ही है ना। तो ये उस हवाले से है कि जब तक ये जो दौर है ना, ये पूरे चरण पर यानी कि अपनी पूरे जोश पे होगा, तो धरती पर अधर्म हर तरफ जो है ना जहालत का समा हो जाएगा और अन्याय फैलेगा, यानी कि किसी को हक मिलेगा ही नहीं, हक मारा जाएगा। हर इंसान एक दूसरे को मारने की, काटने की कोशिश, ये उस दौर की बात है। तो जब कल की देर जब आएंगे, जो हर मजहब और हर अपने उस रहमा के हवाले से कि कोई निजात हिंदा तो आएगा, तो वो कल की देव अवतार के हवाले से कि वो तलवार हाथ में होगा, उनकी चमकती हुई तलवार होगी और उनके घोड़ा सफेद रंग का जो धरती पे आएंगे और शैतानियत को खत्म करेंगे। हमारे गीता जी में है कि धर्म संस्थापना हृदय संभवामी युगे युगे, कि जब धरती गुनाह के बोझ से भर जाती है तो मैं अपने भक्तों को, प्यारों को अपने सीने से लगाने के लिए, धरती से उस गुनाहों का बोझ खत्म करने के लिए मैं युगों युगों से अवतार लेता आ रहा हूं, यानी कि मैं चला आ रहा हूं शैतानियत को खत्म करना और रहमान के प्यारों को, रहमानियत को आगे बढ़ाना। और थोड़ा सा इस बारे में
हिंदुत्व में फिर ये वेदों पुराणों में इस्लाम के हवाले से भी ये लेकिन सबसे बड़ी तो बात यही है कि संस्कृत जबान में उस हस्ती के जो वेदों पुराणों में जो जिक्र उनका हुआ है वो यही तर्जुमा बनता है कि पकीदा मुकद्दस और साफ वाले वो शेर खुदा असदुल्लाह यानी कि कल्पी उपकार की पेशगोई करती है इस्लाम के वास्ते कि ये निशानियां महक़क़ीन ने अहले बैत इमाम ज़माना के लिए मखसूस तौर पर तलाश की है। ये इसका तर्जुमा तो जबरदस्त है। और मैं मदीने वाले शहंशाह उनके चरणों में मैं श्रद्धा के फूल कलाम की सूरत में अर्पण करता हूँ। फिर पहले के बाद उनका जो जान थी उनका जो शहजादा असदुल्लाह मैं मौलारी के चरणों में थी। मेरे सीने की धड़कन है मेरी आँखों के तारे हैं सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना नबी जितने तुम्हारे हैं नबी जितने तुम्हारे हैं नबी हमारे हैं बहुत उम्दा जनाब अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया तुम भी सागर तुम ही दरिया तुम्ही कश्ती तुम्ही मला तुम भी सागर तुम्ही दरिया तुम्ही कश्ती तुम्ही मला रसूल रसूल अल्लाह 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 नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम वैर कह देना मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम वैर कह देना नहीं है जो मोहम्मद का हमारा नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता अब मैं मौला ने चरणों में
श्रद्धा के फूल, और मैं आप सबको उनके पवित्र कमर चरणों में लेके चलता हूँ। आखिरी हमें निजात देना अपने बादशाह के वो दर्शन ज़ियारत नसीब हो जाए, मेरी सबके लिए दुआ है। अली दा नंबर 1, अली का नंबर, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1, होया गदीर सकन, अली दा नंबर 1, सब तो नंबर 1, अली दा नंबर 1, हुक्म खुदा दा आया मुरसल सबनु कोल बुलाओ। हुक्म खुदा दा आया मुरसल सबनु कोल बुलाओ। बिस्मिल्लाह। हुक्म खुदा दा आया मुरसल सबनु कोल बुलाओ, दीन दिए तकमील अज करनी सबनु जरूर सुनाओ। अली दा नंबर 1 सबनु सुनाओ, अली दा नंबर 1। गदीर चकन, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1, सब तो नंबर 1। सबलक असहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला, सबलक असहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला, जिस दा मैं मौला हूँ उस दा अली। जिस दा मैं मौला, अली मौला, अली मौला। सहाबियां दे सामने मुरसल ने ये बोला, जिस जिस दा मैं मौला हूँ उस दा अली मौला, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1, होया कुम गदीर चकन, अली दा नंबर 1। मिंबर ते दस्तार दा वारिस मौला अली अज बनया, मिंबर ते दस्तार दा वारिस मौला अली अज बनया, हथ अली दा नफ गदीर सोने नबी ए दस्या, अली दा नंबर 1, होए तुम गदीर चकन, अली दा नंबर 1, अली दा नंबर 1। भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, ये चांद बनी हासिल का धोखे में न मारा। अब ये जो हस्तियां ना, जो आपने मुझे आना भी है, और हम अपने अकीदे के मुताबिक, हम हिंदुइज्म अपने अकीदे के मुताबिक उस अस्थि को भगवान समान कैसे समझते हैं। गौर कीजिएगा, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, भारत में अगर आता शीशे में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे में न मारा जाता, चौखट से न उठते माथे दिन रात ये पूजा होती, चौखट से न उठते माथे दिन रात ये पूजा होती, इस देश की भाषा में भगवान पुकारा जाता। अब मैं आखिरी शब्दों के साथ मैं चला जना भीतर मेरा शहनशाह
आखिर में तो एक इशार के साथ में तो ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि टाइम भी इतना ही है जितना कि मुझे कहा गया। जिक्र बात मेरे लब पे जब आता है, जिक्र बात मेरे लब पे अगर आता है, उसमें माता की दुआओं का असर आता है। क्या शबान को रोशन है मदीना सारा, क्या शबान को रोशन है मदीना सारा, क्यों आसमान से बनी हाशिम का कमर आता है। कमर समझते आप, चांद दो नुक्तों वाला। या अगर आपको आगे कि मैं आपको गाजी की बात की कसम दे रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कुव्वत बाजू हुसैन हुई तो बाला, कुव्वत बाजू हुसैन हुई तो बाला, वो बात छोटी सी नहीं जोरे कमर आता है। और देखते ही ये आलम मुझसे नुसहरी बोला, ये देखते ही ये आलम मुझसे नुसहरी बोला, तेरी छत पर मेरी भगवान नजर आता है। और मेरी दुआओं के साथ आप लम्स रहे जीते रहें। और मैं फिर बधाई देता हूँ आप सबको कि ये शबान का महीना और आने वाला निजात जिंदा हम सब की मुस्तक आप सबको Sarmast Poetry Official, Hak Ki Awaaz.